पाई वो चीज जाती है, ढूंढी वो चीज जाती है जो पहले अपने पास न हो। और परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते हमको पहले ही प्राप्त है, तो उसको पाई जाती वह वस्तु है जिसके लिए क्रिया अपेक्षित है। पूजा पाठ करना, तप जप करना, ध्यान समाधि करना अपेक्षित है। लेकिन परमात्मा क्रिया, पूजा पाठ, तप जप, ध्यान समाधि का फल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे फल पेड़ में पहले नहीं होता, बाद में फल लगता है, और बाद में लगता है तो वह फल कालांतर में सड़ जाता है, वैसे ही कर्म उपासना से मिलने वाला भगवान भी कालांतर में तुमसे छूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा या सड़ जाएगा। तो वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो परमात्मा वह है जिस परमात्मा को जानकर प्राणी दुखों से छूटता है। तो केवल परमात्मा को जानना ही है, क्रिया नहीं करना, तप नहीं करना, योग नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये तो केवल शुभ कर्म है। तो मनुष्य जीवन में यात्रा के लिए शुभ कर्म करना उचित है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के में योग, ध्यान, समाधि कोई भी साधन साध्य नहीं है। परमात्मा स्वतः साध्य है, वो परता साध्य नहीं है। किसी के द्वारा परमात्मा नहीं पाया जा सकता, और जो पाया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्रिया न करें, जहां हम बैठे हैं वहीं परमात्मा को खोजकर देखें। तो इसको खोजने के लिए बड़ा सरल तरीका ये है कि एक तो होता है कि आप आगे 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 चलते जाओ तो करोड़ों अरबों वर्षों तक चलते चलते कभी लौट कर तुम इसी जगह आ जाओगे जहां तुम अब खड़े हो। और एक यात्रा करनी है कि आगे चलना ही नहीं है, जहां हम खड़े हैं वहीं हम पहले उसको खोज लें कि कहीं हमारे पास ही तो वह नहीं है। और जब ये कोई नहीं खोजता और बाहर खोजने लगता है, तब वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता। और होगा तो करोड़ों अरबों जन्म के बाद कभी न कभी वो लौट के वहां आएगा, लेकिन फिर भी अज्ञानी ही तो बना रहेगा। तो उसको खोजने के लिए ज्ञान की अपेक्षा है, ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा को ऋते ज्ञानान्न मुक्ति कहा है कि केवल ज्ञान से परमात्मा को जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। राम को कहा है ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान स्वरूप एक सीता का पति है। कोई गोरा काला सीता का पति नहीं है। तो जो ज्ञानांतम ऊर्ध्वम प्रारब्ध न विद्यते, अज्ञानी जनाय बोधार्थम प्रारब्धम वक्तमि बमी। प्रारब्ध की चर्चा जो लोग करते हैं वो ज्ञान के उदय काल में प्रारब्ध होता ही नहीं, कहा ही नहीं गया, हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रारब्ध की क्रिया करो, कर्म करो तो प्रारब्ध बनेगा, और प्रारब्ध बनेगा तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो फिर आवागमन में बना रहेगा। इसलिए उधर न जाकर के जहां तुम बैठे हो वहीं सत्य परमात्मा का ज्ञान करो। जैसे कि मैंने पहले ये बता चुके हैं कि इस सृष्टि में जहां भी कभी खोजो आप, तो जब लोग अपने अंदर खोजते हैं उसे, तो कोई अंदर देवी देवता अवतार गुरु पीर संत महात्मा या राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु आदि दिखते हैं, तब वो भगवान नहीं होते, कल्पना होती है। वो कोई भगवान नहीं, उनके देखने से किसी को भगवत्ता प्राप्त नहीं हो जाती। उनको देख करके कोई आदमी कुछ बन नहीं जाता। इसलिए याद रखना है, किसी के घर सोने का नहीं हो जाता। लेकिन परमात्मा वह वस्तु है जिसको जानकर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर अन्य कुछ प्राप्त करने जैसा शेष नहीं रहता। जहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ शेष जानने को नहीं रहता, वह केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए केवल ज्ञान करो। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा ज्ञान से सब उपजता है, ज्ञान में सब स्थित है, ज्ञान में ही सब मौज लेते हैं, और ज्ञान में ही सबका लय होता है। तो इसलिए
हमें सबको मिलकर ज्ञान को करना चाहिए। आजकल देखा जाता है, बहुधा देखा जाता है कि लोग ज्ञान सुनते ही चौंकते हैं, कहते हैं ना जी ना, ज्ञान मत करो, अभी भक्ति करो, ध्यान करो, समाधि करो। तो उनसे पूछा जाए कि भक्ति करो, ध्यान करो, अगर ज्ञान होगा नहीं तो भक्ति किससे करोगे, समाधि किससे करोगे, ध्यान किससे करोगे, पूजा पाठ किससे करोगे, तप जप किससे करोगे। तो ज्ञान की तो सबसे पहले जरूरत है। तो ज्ञान की तो अवहेलना करते हैं, और उन्हीं आदमी से कह दो तो तुम मूर्खानंद हो, तुम अज्ञानी हो, तो वो चिढ़ जाती, हट मैं अज्ञानी नहीं। लेकिन याद रखो, ज्ञान की अवहेलना करते हैं और ज्ञान और उन्हें कह दो कि तुम अज्ञानी हो तो फिर वो चिढ़ते। तो इससे पता चलता है कि नहीं, ज्ञान की उनको भी अपेक्षा है, ज्ञान वो भी चाहते हैं, परंतु अज्ञानवश प्रमादवश वह ज्ञान को करना नहीं चाहते। इसलिए हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को बताने के लिए केवल प्रयास करें। हम योग ध्यान समाधि आदि को केवल शुभ कर्म बता करके करवाने के लिए लोगों को उद्यत कराएं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान समाधि योग पूजा पाठ आदि की आवश्यकता ही वेद शास्त्रों में नहीं है। जहाँ शुभ कर्म कहे गए हैं वहाँ शुभ कर्म की इतनी ही आवश्यकता है कि वह मनुष्य जन्म में पाकर के अपने जीवन का निर्वाह गौरवपूर्ण तो कर लेगा, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने में असमर्थ रह जाएगा। परमात्मा तक एक लय प्रक्रिया होती है, तो जो लय प्रक्रिया होती है उसमें किसी वस्तु को लय किया जाता है, यानी उसमें डाल के मिटाया जाता है। और जो लय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये प्रक्रिया को जानने के लिए हमें मोद से उसको समझना चाहिए कि हम कैसे परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो जाएं। तो हम बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को अपने पिता में मिला दो। जब तुम नहीं थे तो तुम्हारा पिता था, और पिता को पिता में मिला दो तो तब पिता नहीं रहता, फिर उसके पिता को उसमें, उसके पिता को उसमें, उसके पिता को उसको उसमें, उसमें पिता को उसमें, इस तरह करते 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 एक लास्ट में पिता लास्ट में रह जाएगा, जो अंत में रह जाएगा, जिसको किसी में मिला नहीं सकते, उससे पहले और कोई नहीं, वह सत्य परमात्मा नाम रूप से रहित तक पहुंचने का ये एक लय प्रक्रिया है जहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वहां भी ज्ञान तुम्हारे पास, उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है और तुम उस परमात्मा को नहीं जान पाते, तो प्यारे वहां तक पहुंच करके भी उस परमात्मा से तुम अलग ही रह जाओगे। जैसे सीता उस सत्य परमात्मा राम को पा करके भी और परमात्मा राम से अलग रह गई। जैसे राधा, जैसे रुक्मिणी परमात्मा कृष्ण सत्य तक पहुंच करके भी परमात्मा कृष्ण को, सत्य कृष्ण को नहीं पा सकी और उनसे बिलखती अलग अपना जीवन व्यतीत कर गई। तो ऐसे लोग भगवान तक पहुंच तो जाते हैं, सारे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसे प्राप्त क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास उस परमात्मा को जानने का ज्ञान है ही नहीं। और जब ज्ञान ही नहीं है तो वो केवल उनके रूप, सौंदर्य, गुण, धर्म, स्वभाव को जान करके, स्वीकार करके और उनके पीछे लगे रहते हैं। इससे बढ़कर और अज्ञान दुनिया में क्या होगा, जो सत्य को न बताकर, सत्य को न जनवाकर और असत्य को सत्य और सत्य को असत्य जनवाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारे यहाँ सत्य परमात्मा जो है कभी माफी नहीं देता और उनको घोर से घोर क्लेशों में डालकर सदा सदा के लिए, जैसे तुलसीदास ने कहा कि हारा ये शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जो गुरु शिष्य के धन को हरण कर ले और अज्ञान को हरण न करे, उसकी भ्रांति और संशयों का हरण न करे, तो वह ऐसा जो गुरु है वो घोर नरकी है, घोर नरक में स्वयं जाएगा और चेला भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति है कि चेला और गुरु दोनों ये नरक में जब पड़े होंगे,
तो उनकी गति क्या होगी ये तुम जानो, हम नहीं जानेंगे। तो समझना ये है कि ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे कोई भगवान ऐसा है ही नहीं, न था, न है, न भविष्य में होगा, जिसमें से सत्य निकाल लो और वो रह जाए, ज्ञान निकाल लो वो रह जाए, चेतन निकाल लो और वो रह जाए, आनंद निकाल लो और वो शेष रह जाए। ऐसा कोई नाम रूप वाला भगवान नहीं है। ऐसा तो केवल एक ही है जिसके सब नाम रूप हैं और सब नाम रूपों से कहा जाता है। तब राम कृष्ण अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार ही क्या, फिर तो वो सभी नाम रूपों में है। तो जो कोई जो नाम से बुलाए, जिन शब्दों से कहे, वो सब उसी के नाम है। और ऐसा भक्त दुनिया में तो केवल मेरे अतिरिक्त तो मुझे और कोई दिखाई नहीं देता कि जिसको सब दुनिया के जितने भी लोग हैं तो सारे शब्दों से जो हमारे उठते बैठते जो अकारण शब्द बोले जाते हैं वो भी उसी के नाम है, और कारण से बोले जाते हैं वो भी उसी के नाम है। ऐसा कोई नहीं जानता, बल्कि सार्थक शब्दों को तो सभी लेते हैं, निरर्थक शब्दों का अर्थ भी वही परमात्मा की प्राप्ति है। और ऐसा जो प्राप्ति है वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, अज्ञान स्वरूप नहीं है। इस अज्ञान स्वरूप परमात्मा से ऊपर उठ करके अगर हम अपने जीवन को नहीं जी पाते तो ये मनुष्य जन्म हमारा वृथा चला जाएगा। उसी के लिए तुलसीदास ने लिखा था कि सुपरात्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो वह व्यक्ति काल कर्म को दोष देता है और मिथ्या दोष लगाता है और पर अपने आप में अपने को मानो चाकू से मारकर मर जाता है। इसलिए ऐसी अज्ञानता से हम सब मिलकर जगें और ज्ञान का अनुसरण करें, ज्ञान से उस सत्य परमात्मा को जानने की इच्छा करें, हम निश्चय पूर्वक उसको प्राप्त करेंगे। जब मैंने कहा कि परमात्मा सत्य चेतन आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद में तीन वृत्तियां होती हैं और वो तीन वृत्तियों में आनंद छलकता है। एक तो तुम्हारे मन की चाही हुई वस्तु के दर्शन से जो सुख की उपलब्धि होती है वह आनंद की एक प्रिय वृत्ति है, और दूसरी वृत्ति वह है कि जो मन की चाही हुई वस्तु के दर्शन को नहीं बल्कि उसको बाहों में ले लो तो उससे प्रिय मोद वृत्ति प्रकट होती है। पहली प्रिय और दूसरी मोद वृत्ति प्रकट होती है, और तीसरी वृत्ति उसको जब कोई आदमी भोगने लगता है, उसको जब कोई व्यक्ति चूमने चाटने लगता है, तब उससे प्रमोद वृत्ति का प्राकट्य होता है। तो जब तीनों वृत्तियों में जो छलकने वाली वस्तु है वह केवल आनंद, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आनंद है। हाँ, जो तीनों वृत्तियों में आनंद छलकता है और जिसकी ये तीनों वृत्तियां हैं वह आनंद जो आनंद को चाहता है वह अपने निजानंद को, अपने निज स्वरूप को पहले नहीं जानता और आनंद के पीछे दौड़ता है और इस वस्तु व्यक्ति के पीछे दौड़ता है, तब उसका वह आनंद अपना आपा होता है। इसलिए ये बात याद रखना चाहिए कि आनंद वस्तु व्यक्ति या किसी देवी देवता से नहीं मिलता और ना मिलेगा। उससे तो मिलने वाली केवल वृत्तियां मिला करती हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। और आनंद को पाने के लिए तो ऋषियों ने इस प्रकार कहा है कि मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण जो परमानंद है वो तुम पहले मरो माने खत्म हो, खत्म माने शरीर रखो लेकिन तुम शरीर नहीं हो, ऐसे जानो मन रखो लेकिन तुम मन नहीं हो। ऐसे करो कि मैं तुम्हें प्रक्रियाबद्ध ये बात बता देते हैं। तो कहिए। तो देखिए, प्रक्रियाबद्ध बात यह है, हमारे हाथ में एक रुमाल है और रुमाल को जब हमने लिया हाथ में और तुमसे पूछा ये क्या है, तो तुमने कहा रुमाल। तो हमने कहा रुमाल में 4 कोने हैं, क्या कोने रुमाल है?
या ये बीच में आया हुआ कपड़ा ये रुमाल है, तो तुमने कहा ये नहीं है, लेकिन कुल मिला करके ये रुमाल है। तो रुमाल में बहुत से अवयव हैं, बहुत से रेशे हैं, कण हैं। तो और रुमाल एक शब्द है, बहुवचन नहीं है। तो बहुवचन मिला करके जब तुम एक कहते हो, ऐसे ही सारी सृष्टि में सब नाम रूपों को मिला करके एक परमात्मा शब्द सत शब्द से या ज्ञान शब्द से उसे कह दो डंके की चोट पर, तब वह एक ही रह जाता है, वो दो नहीं होता। तो रुमाल से पहले वो कपड़ा था, कपड़ा से पहले वो सूत था, सूत से पहले वह रुई थी, और रुई से पहले पेड़ था, पेड़ से पहले वह बीज था, बीज से पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी से पहले जल था, जल से पहले अग्नि थी, अग्नि से पहले वायु था, वायु से पहले आकाश था, आकाश से पहले महाकाश था, महाकाश से पहले कारण था, कारण से पहले महाकारण था, महाकारण से पहले महत था, और महत से पहले हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ से पहले ईश्वर था, और ईश्वर से पहले ज्ञान स्वरूप सत चेतन आनंद नाम से जाना जाने वाला परमात्मा था। और उस परमात्मा से पहले तुम्हारा अपना आपा था, जो इन सब बातों को जान रहा था। उस जानने वाले को जो जानता है, वो इसी जन्म में समस्त कर्मों के फलों को यही त्याग कर ज्यों का त्यों परमात्मा स्वरूप में मस्ती लेता है, अडिग हो जाता है। अडिग होकर के अपने निज स्वरूप में आने के लिए फिर से हम एक प्रक्रिया आपके सामने व्यक्त करते हैं। रुमाल से पहले कौन था? तो रुमाल हमें नहीं जानता, हम रुमाल को जानते हैं, इसलिए रुमाल से पहले हम हैं। और रुमाल जब नहीं रहा तो कपड़ा जब हो गया, तो कपड़ा हमें नहीं जानता, हम कपड़े को जानते हैं, इसलिए कपड़ा भी हम नहीं हैं, आनंद स्वरूप नहीं है। हर क्रिया आनंद के लिए होती है, तो ये भी क्रिया जो मैं कर रहा हूँ ये आनंद के लिए ही कर रहा हूँ। तो कपड़ा से पहले सूत था, तो सूत भी हमें नहीं जानता, हम सूत को जानते हैं। अस्तु सूत भी मैं नहीं हूँ। और सूत से पहले रुई थी, तो रुई भी हमको नहीं जानती, हम रुई को जानते हैं। और जब रुई हमें नहीं जानती, तो रुई से पहले पेड़ था, पेड़ भी हमको नहीं जानता, हम पेड़ को जानते हैं। और पेड़ से पहले बीज था, बीज जब हो गया तो बीज भी हमको नहीं जानता, हम बीज को जानते हैं। और बीज से पहले पृथ्वी थी, तो पृथ्वी भी हमको नहीं जानती, हम पृथ्वी को जानते हैं। और पृथ्वी से पहले जल था, तो जल भी मुझे नहीं जानता, मैं जल को जानता हूँ, इसलिए जल भी मैं नहीं हूँ। और जब जल से पहले अग्नि थी, अग्नि भी मुझको नहीं जानती, मैं अग्नि को जानता हूँ, इसलिए अग्नि भी मैं नहीं हूँ। और अग्नि से पहले वायु था, वायु भी हमको नहीं जानता, हम वायु को जानते हैं, इसलिए वायु भी हम नहीं हैं। और वायु से पहले आकाश था, आकाश भी हमको नहीं जानता, हम आकाश को जानते हैं। और आकाश से पहले महाकाश था, महाकाश भी हमको नहीं जानता, हम महाकाश को जानते हैं। और महाकाश से पहले कारण था, तो कारण भी मुझको नहीं जानता, मैं कारण को जानता हूँ, इसलिए कारण भी मैं नहीं हूँ। और कारण से पहले महाकारण था, महाकारण भी मुझे नहीं जानता, मैं महाकारण को जानता हूँ, इसलिए महाकारण भी मैं नहीं हूँ। और महाकारण से पहले महे तत्व महत था, और महत भी हमको नहीं जानता, हम महत तत्व को जानते हैं, इसलिए महत तत्व भी मैं नहीं हूँ। और महत तत्व से पहले हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ भी मुझे नहीं जानता, मैं हिरण्यगर्भ को जानता हूँ। हिरण्यगर्भ से पहले ईश्वर था, ईश्वर भी मुझे नहीं जानता, मैं ईश्वर को जानता हूँ।
और ईश्वर से पहले अल्लाह, गॉड, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जितने नाम रूप हो सकते हैं, सब ये हमको मिलकर नहीं जानते और हम इन्हें जानते हैं। इस जगह पर तुलसीदास ने ऐसे कहा है कि जहां न जाए मन विधि हरिहर को, जहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की मन बुद्धि नहीं जाती, वहां उसको जो जानता है, वह जानने वाले जो जानता है, वह तुम्हारी, हमारी, सबकी बुद्धि वहां नहीं पहुंचती, बल्कि बुद्धि को जो जानता है और बुद्धि जिसे नहीं जानती, वह जानने वाले को जो जानता है, वह शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है। और उसी ब्रह्म को जानने के लिए ये सारा संसार प्रयत्नशील है, गतिशील है। और इस गतिशील जो है, इसको अपनी गति छोड़कर और अब जहां वो खड़ा है, सबसे पहले उसे ज्ञान के द्वारा ही उसे खोजना चाहिए। और ज्ञान के द्वारा अगर तुमने उसको खोज लिया, तब तो वह तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुमने कर्म, उपासना, साधना और ध्यान का सहारा लिया, तो संसार में सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो सहज स्वरूप आनंद है, तो वह आनंद स्वरूप परमात्मा तो तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मात्र एक ज्ञान ही अवलंबन है। और ज्ञान परमात्मा का ही अवलंबन नहीं है। दुनिया में जितने भी पद पदार्थ पीढ़ी से लेकर ब्रह्मा तक हैं, जितने वेद शब्द से वेद में शब्द आए हैं, उन सबका अवलंबन केवल ज्ञान ही है। और ज्ञान को जो जानता है और ज्ञान जिसे नहीं जानता, उस स्वरूप परमात्मा को आज ही इसी जन्म में उसको प्राप्त करने के लिए किसी तत्ववेत्ता महापुरुष के शरण में जाकर उसको जानो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में। उससे रहना नहीं गवारा, हर वक्त हर जगह से जो हर किसी को प्यारा, एक पल भी दूर उससे रहना नहीं गवारा। उसकी तलाश में ही ये जीव सब लगा है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में।
तेरे पास है सदा से, उसे जानता नहीं है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा में, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में। सब अंधियारा कर ले ज्ञान हरि का, ज्ञान है मुक्ति का द्वारा, मिट जाए सब अंधियारा।